हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम हरियाणा डीएलएड की इंग्लिश सब्जेक्ट दोबारा से शुरू करने वाले हैं। दोबारा से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले भी मेरी प्लेलिस्ट में जो इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, लगभग सारे यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। और 2025 की मतलब ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो इससे पहले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, 2-2.5 साल पुरानी वीडियो है। उस समय की जो लेक्चर हैं वो हैं आपके लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम कम था। और जो अगर लॉन्ग फॉर्मेट में हमें कंटेंट पता है तो हम शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। लेकिन इस बार जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम शॉर्ट फॉर्म से शुरू करें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से मैंने शुरू करा है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करा था। तो जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। उस पर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो आज बात हम शॉर्ट फॉर्म में, वेरी शॉर्ट फॉर्म में करने वाले हैं। और वेरी शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर का मार्क्स होता है, 40 से 50 वर्ड में हमें उसको लिखना होता है। तो अपने आज के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज। सबसे पहले कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश क्या लैंग्वेज होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, या सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। उसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या। तो उसने बोला है लैंग्वेज इज़ अ साइंस। लैंग्वेज क्या है, एक साइंस है। साइंस क्यों, जैसे कि साइंस क्या होती है, हमें किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैसी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को प्रॉपरली सही अर्थों में समझने के लिए हमें उसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे हमें वर्ड्स को सही सीक्वेंस में लगाना होता है, उसके बाद हमें सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाना होता है, तब जाके हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती है और हम सही से किसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, या सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको समझ पाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, लैंग्वेज इज़ अ साइंस। लैंग्वेज क्या है, एक साइंस है। इट इज़ अ वर्बल मीडियम। ये क्या है, एक वर्बल मीडियम। वर्बल मीडियम का मतलब होता है कि जो हम बोल के बताते हैं। तो इट इज़ यह है क्या, एक वर्बल मीडियम। वर्बल मीडियम फॉर किसके लिए, वर्बल मीडियम एक्सप्रेशन या और कम्युनिकेटिव, अपने एक्सप्रेस करने के लिए, क्या अपनी बातें, आइडिया, आपकी फीलिंग, उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको बोलने के लिए क्या है, एक वर्बल मीडियम है। तो उसने बोला है इट इज़ अ वर्बल मीडियम। ये एक वर्बल मीडियम है फॉर एक्सप्रेशन या कम्युनिकेटिंग, या एक्सप्रेस करने के लिए या बोलने के लिए क्या, आइडिया, फीलिंग, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, लैंग्वेज रियलाइजेशन, कि आपके क्या आइडिया हैं, आपकी क्या फीलिंग है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है या क्या महसूस किया है, उन सब के लिए लैंग्वेज क्या है, एक वर्बल मीडियम है। लैंग्वेज इज़ अ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज क्या है, पहले उसने वर्बल मीडियम, किस चीज़ के लिए वर्बल मीडियम है वो बता दे। लेकिन लैंग्वेज केवल वर्बल मीडियम नहीं है, लैंग्वेज वर्बल के साथ साथ क्या है, एज वेल एज नॉन वर्बल मीडियम भी है। वर्बल मतलब जहाँ हम बोल के बता रहे हैं, और नॉन वर्बल का मतलब जहाँ हम बोल के नहीं बताते। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको दिखा देते हैं कि हम आप किस बात से नाराज़ हैं, या हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको बता देते हैं कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। जैसे जो बच्चे बिल्कुल भी सुन नहीं सकते तो उनके लिए स्पेशल साइन लैंग्वेज डेवलप की गई है। तो वो क्या है, एक नॉन वर्बल मीडियम है जहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी हम क्या, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। लैंग्वेज का प्रयोग क्यों, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करके सामने वाले को अपनी बात को समझा पा रहे हैं। तो इसलिए लैंग्वेज क्या है, वर्बल एंड एज वेल एज नॉन वर्बल है। ठीक है। लैंग्वेज के लिए हमें क्या होते हैं, 4 बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को ढंग से सीखने के लिए या ढंग से आने के लिए हमें 4 बेसिक क्या आने चाहिए, स्किल्स आने चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायर 4 बेसिक स्किल। सबसे पहले क्या है, आप एक छोटे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं जो पैदा हो रहा है, तो उस समय उसे कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले क्या होता है, लोग उससे बातें करते हैं, उसकी फैमिली वाले से बातें करते हैं और वो सिर्फ सुन रहा होता है। तो पहले स्किल क्या है, लिसनिंग। वो सुन रहा होता है, जैसे जैसे वो सुनता है धीरे धीरे से शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद स्पीकिंग, दूसरे स्किल क्या है, स्पीकिंग।
और जब हम उसको स्कूल डालते हैं तो सबसे पहले उसे पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे कि आ बोलते हैं, इसे ई बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, वन बोलते हैं। तो तीसरा रीडिंग और फिर राइटिंग। कई बार हमारे स्कूल में उल्टा होता है कि स्कूल में बच्चा जाता है, हम उसे राइटिंग कराना शुरू कर देते हैं, जो कि लैंग्वेज का एक गलत फॉर्मेट है। लैंग्वेज का फॉर्मेट है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले आपको लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर लास्ट में राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। तो ये लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स हैं। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ये 4 चीज़ें आना चाहिए। और लैंग्वेज किस चीज़ से बनी हुई थी? लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड विद, लैंग्वेज बनी हुई होती है किससे? लेटर, वर्ड और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लेटर होते हैं उसमें, फिर लेटर से मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलके क्या हम करते हैं? कोई सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस से हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती है जिससे हम किसी बात को प्रॉपर समझ सकते हैं। लैंग्वेज इसके कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। लैंग्वेज इज़ मैन मेड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? मैन मेड है, ऐसा कि नेचर में खुद ही बन गया, नेचुरल नहीं है। ये मनुष्यों ने खुद अपनी बातों को दूसरे को समझाने के लिए खुद डेवलप की है। जैसे हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, उत्तर भारत में क्या ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है ना। साउथ में क्या है? मलयालम, तमिल, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हम अगर इंडिया की ही बात करें, कन्नड़ बोली जाती है। तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइप की भाषा को क्या करा है? डेवलप किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है? मैन मेड कम्युनिकेटिंग स्किल है या कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी लैंग्वेज क्या है, हमने बता दिया लैंग्वेज क्या है। अपने क्वेश्चन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं एक या 2 डेफिनेशन दे दें जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है जिसको आप देख सकते हैं। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या बोल रहे हैं? लैंग्वेज क्या है? वन ऑफ द, एक क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? कैरेक्टर्स फीचर है किसका? ह्यूमन बिहेवियर के। ह्यूमन का व्यवहार कैसे है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पैमाना जो है वो उसकी लैंग्वेज है। ये जो डेफिनेशन दी है H.S. गिल्सन ने दिया है। तो आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन जब भी दें ध्यान रखें कि उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखें, और लास्ट में उसका क्या लिख सकते हैं आप? जिसने वो डेफिनेशन दी है वो लिख सकते हैं, या आप जो डेफिनेशन देने वाले उसका नाम आप स्टार्टिंग में लिख दें, उसके बाद लिख दें। जैसे आप H.A. गिल्सन अकॉर्डिंग टू H.A. गिल्सन, और फिर उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया, व्हाट इज़ लैंग्वेज, और यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी नीचे, वहाँ पे मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूँगी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपने जो भी आपकी जैसे भी आपको मेरी वीडियो लगी होगी आप कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे को बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट आगे है या नहीं। तो इसी के साथ के आज के लेक्चर को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ।